अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट किस हद तक फ़ीस अफोर्ड कर सकता है, उसे कितनी फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी ले लेनी चाहिए, उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए और कितनी पेंडिंग फ़ीस रख के वो पार्ट टाइम जॉब करके उसको पूरा कर सकता है। इस बारे में डिटेल एक हम डिस्कशन करेंगे। मेनली क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट 3 रूट्स के थ्रू यूके पहुंचता है। एक पोस्ट ग्रेजुएशन रूट है, एक अंडर ग्रेजुएशन रूट है, एक फाउंडेशन ईयर का रूट है। मैं पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी रूट को लेकर यूके पहुंचते हैं, इसी रूट के तहत वह एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में पहुंचते हैं। तो उनको कवर करूंगा एंड देन फिर फाउंडेशन ईयर को, क्योंकि सेकेंडली लोग फिर फाउंडेशन ईयर के थ्रू ही यूके पहुंचते हैं। एंड देन लास्ट में अंडर ग्रेजुएशन को डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन की। बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर काफ़ी कंसर्न होते हैं कि वो किस हद तक फीस वाली यूनिवर्सिटी को वो ले लें, उसको चूज़ कर लें और किसको हम रहने दें। नॉर्मली 10 से 12 हज़ार पाउंड तक की यूनिवर्सिटी को ही आप चूज़ करें। इससे ऊपर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप पार्ट टाइम से कभी पूरे नहीं कर पाएंगे, और 10 से जो 12 हज़ार पाउंड तक की जो फीस है वही आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद वाली फीस अफोर्ड करना पार्ट टाइम से तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्ट टाइम में आपको कोई ऑफिस जॉब नहीं मिलनी, कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलनी, आपको ऑड जॉब से ही पूरे करने पड़ते हैं। एंड ऑड जॉब में क्या होता है कि आपको मिनिमम वेज ही ऑफर की जाती है। मिनिमम वेज इज़ 8 पाउंड मोर और लेस, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 20 आवर्स, लेट्स बोला 20 आवर्स काम करना है, तो दैट विल मेक अबाउट 160। इतना ही बनता है। आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ। 160 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपने 4 वीक जॉब करनी है, दैट विल मेक अराउंड अबाउट 640 बनेगा। 640 को अगर आप 6 मंथ पे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप 6 मंथ में ही प्रैक्टिकली आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली आगे एग्जाम भी देना है। सितंबर में आप पहुंचते हैं आइडली, और आपको वहीं पे जॉब मिल जाती है। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ हो गए। मार्च के बाद आप ऑब्वियसली जॉब नहीं कर पाएंगे, आपने एग्जाम्स भी देने हैं। अगर आपकी एग्जाम्स पास करने की नीयत है तो, अगर नीयत नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते, फिर तो ये आपकी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने एग्जाम्स देने हैं तो ऑब्वियसली आपको जॉब्स क्विट करनी पड़ेंगी। एनीवे 6 मंथ का हिसाब लगाते हैं। 640 को अगर आप 6 पे मल्टीप्लाई करें, दैट विल मेक अबाउट 3800 समथिंग, इतना ही बनेगा। 3800 ही आप लीगली कमा सकते हैं यूके में। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपकी यूनिवर्सिटी की फीस थी 12,000, ठीक है। आपने हाफ पे की, यहाँ से 50%, 6,000 आपने पे की, तो लीगली आप सिर्फ 4,000 पाउंड ही ऊपर कमा सकते हैं, मोर और लेस। और 4,000 पाउंड तो ये आपकी वैसे ही नेट इनकम है ना, उसमें से अभी आपने सॉरी ग्रॉस इनकम है, आपने उसमें से निकालने अपने एक्सपेंसेस भी। एक्सपेंसेस निकाल के आप सोच सकते हैं कि लीगली आप कितना कमा सकते हैं। इलीगली जो कैश इन हैंड वाली जॉब्स होती हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी पढ़ाई बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि जो लोग आपको कैश इन हैंड, उन्हें पता होता है कि ये बंदा लीगली एलिजिबल नहीं है, तो इससे कैश इन हैंड की जॉब कराएंगे, तो वो फिर आपका टाइम ज़्यादा मांगते हैं और आपको पे कम करते हैं। दैट इवेंचुअली आपकी जो एजुकेशन होती है वो इससे अफेक्ट होती है। बट आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, लेकिन ये एक फैक्ट चेक है। मैंने आपको एक चेक लिस्ट बताई है कि ऐसे ऐसे आप कमाएंगे और ऐसे ऐसे आपके एक्सपेंस भी आपने मैनेज करने हैं। सो आप देख लें कि आप सितंबर में पहुंच रहे हैं और आपने मार्च में आपका कोर्स वाइंड अप होता है, और फिर आप एक असेसमेंट्स की तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आपको फिर 2 महीने चाहिए होंगे। तो अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में मोस्टली एग्जाम्स हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और इसी तरह जनवरी का भी यही हिसाब है, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। टेन्योर उतना ही लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि यूके में पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की है। सो मेक श्योर कि आपके पास इसका कोई बैकअप प्लान मौजूद हो। एक बात जो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप एंड पे पहुँच के थोड़ी सी फीस अगर आपकी पेंडिंग रह जाती है, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको चांस देती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी चांस नहीं भी देती हैं। सो इससे 50-50 गेम, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी आपको पेमेंट प्लान क्या ऑफर कर रही है। मेक श्योर कि आपको पेमेंट प्लान पहले से पता हो। एनीवे आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर की, आपने यूनिवर्सिटी को अगर आपको वो टाइम देती है, वेल एंड गुड। नहीं देती तो आपको लोन लेके आप अपनी डिग्री पे फोकस करके डिग्री क्लियर करें, एंड देन फ़ौरन आप बाद आप पीएसडब्ल्यू पे आ जाएं। पीएसडब्ल्यू पे जब आएंगे तो आप अपने जो पिछला आपने लोन लिया था फीस पे करने के लिए, वो आप इजीली किसी ना किसी बंदे से आप पे कर सकेंगे। लेकिन
अगर आपके पास ये बैकअप प्लान नहीं है कि आपने लोन कहाँ से लेना है, आपको कहाँ से लोन मिलेगा, कोई बंदा आपको या आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, देन मैंने आपके सामने सारी एक फैक्ट शीट रख दी है कि आप इतना ही कमा सकते हैं लीगली, और इलीगली कमाएंगे तो उसके बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर में कुछ आसानी है कि बहुत सारे लोगों को एक सेमेस्टर ही ऑफर किया जाता है, तो वो एक सेमेस्टर की फ़ीस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडवांस में ही मांग लेती हैं, तो आपको पाकिस्तान से ही देनी पड़ती है, स्वाय बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के, जो कि £6,600 एडवांस मांगती है, एंड अदर देन सारे पेंडिंग करती है आपकी अमाउंट जो होती है। फाउंडेशन ईयर में आपके पास फिर चांस होता है, क्योंकि इसका स्केड्यूल आपको यूनिवर्सिटी पहले दे देती है। आपको पता होता है कि मुझे समर हॉलीडेज़ या विंटर हॉलीडेज़ आपको मिलती हैं बीच में, तो इस हद तक आप फीस पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ट्रिकी पॉइंट ज़रूर होता है फाउंडेशन ईयर में सॉरी फाउंडेशन ईयर में क्या है कि आपको 10 आवर्स पर वीक ही अलाउ किए जाते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटी को कम कम कॉलेजेस आपको 20 आवर्स अलाउ करते हैं। 10 आवर्स में आप लीगली जॉब करके पैसे पूरे नहीं कर सकते, अपनी फ़ीस पूरी नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश इन हैंड वाली जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। लेकिन उसमें अदर प्रॉब्लम ये है, कैश इन हैंड वाले लोग आपसे टाइम मांगते हैं जो आप नहीं दे पाएंगे। फाउंडेशन ईयर में चूँकि रेगुलरली क्लासेस होती हैं, 4 दिन 5 दिन क्लासेस होती हैं, तो आप उसमें अब आप मेक श्योर करें कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं, जिस सिटी में आपने अपनी अकोमोडेशन रखनी है, जिस सिटी में आपको जॉब सिक्योरिटी है, वही उसी यूनिवर्सिटी में ही अपना एडमिशन अप्लाई करें। ये बहुत सारे फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अनदर स्ट्रगल इज़ दैट कि फाउंडेशन ईयर में बंदे की एज बहुत कम होती है। अपने जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली वो 20-21 की एज के होते हैं, तो उनको काफ़ी सारा ये स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, वो हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं की होती। उन्हें एक्सपोजर ही नहीं होता कि उन्हें आगे जाके करना क्या है, और राइट गाइडेंस भी नहीं मिलती। जितने भी कंसल्टेंट हैं वो आपको धकेल देते हैं फाउंडेशन ईयर में विदाउट गाइडिंग यू प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ीस पूरी नहीं होती, फ़ीस पूरी हो जाती है, लेकिन आपकी प्लानिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे जब यूके पहुंचूंगा तो 1 मंथ मेरा ग्रेस पीरियड ही होगा, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं हासिल होगा, बल्कि जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। एंड देन फिर जब आपको हॉलीडेज़ मिलेंगी, हॉलीडेज़ मिलते साथ ही आपने फुल टाइम अप्लाई करना है और अपने एम्प्लॉयर को देना है लेटर कि मुझे फुल टाइम अलाउ हो गया है इन 2-3 महीने तक। इस तरह फीस पूरी करेंगे फाउंडेशन ईयर की। अभी बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन की। अंडर ग्रेजुएशन इज़ ईजी। अगर आपने 50% यूके सॉरी अपने होम कंट्री से पे किया है, तो बाकी 50% आप पूरा कर लेते हैं। वो इस तरह से कि आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का गैप होता है, उसमें 3-4 मंथ की छुट्टियां, समर हॉलीडेज़ आ जाती हैं। उसके अलावा भी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन 10-15 दिन की छुट्टियां इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि उसमें आपको फुल टाइम जॉब एज सच नहीं मिलती। लेकिन अंडर ग्रेजुएशन में आपको चूँकि समर हॉलीडेज़ 3-4 मंथ की होती हैं, तो 3-4 मंथ में आप फुल टाइम जॉब करके यूनिवर्सिटी से लेटर लेके, अपने एम्प्लॉयर को लेटर दे के, आप अच्छे से पैसे 4-5 हज़ार पाउंड कमा सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो आपकी पिछली फीस भी कवर हो जाती है, और आगे जो आपने एडवांस देनी है वो भी कवर हो जाती है। सो अंडर ग्रेजुएशन इज़ गुड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 साल तक फीस देते थे लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आगे की जॉब सिक्योरिटी या फ्यूचर सिक्योरिटी भी तो भी बंदे को परेशान करती है। लेकिन अंडर ग्रेजुएशन इज़ बिट ईजी, लेकिन अगर आप उसको वेल मैनेज करें, वेल मैनेज तो आपको तीनों सूरतों में करना पड़ेगा, लेकिन उनके डिफरेंट स्टेजेस हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको ये फ़ायदा है कि आपको डिग्री 1 साल की स्ट्रगल करनी है, एंड देन फिर आपको वो PSW मिल जाएगा। फाउंडेशन ईयर में यह है कि एक लंबा सफ़र है, लेकिन अगर आप उसको राइटली प्लान करेंगे, अगर आपने उसको गलत प्लान किया, अगर आप ये सोचते रहे कि मैं कहीं और अकोमोडेशन रखूँगा, कहीं और जॉब करने जाऊँगा, यूनिवर्सिटी 2-3 दिन जाऊँगा, तो ये आपकी खामख्याली है। ऐसी गलतफहमी में नहीं रहिएगा, आपका फाइनेंशियल भी लॉस होगा, और ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रगल तो बंदे की रहती है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको डिटेल में बता रहा था कि किस हद तक आप कैसे आप अपनी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन, फ़ीस आपको कम से कम रखनी चाहिए। 10 से 12 हज़ार पाउंड इज़ सेंसिबल अप्रोच कि आप इसको लेके आगे चलें। लेकिन अगर 12 हज़ार पाउंड से भी ऊपर कोई फ़ीस चली जाती है, तो फिर आपके लिए स्ट्रगल होगी। फिर आपको किसी न किसी बंदे की वहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए, या आपको अकोमोडेशन में किसी हद तक सपोर्ट होगी, तो ही आप सिक्योर फील करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन आई वुड से कि आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ईमेल पे भी, जैसे भी इजीली आप चाहें आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू क्विकली एज सून एज पॉसिबल, मैं आपको आंसर कर सकूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।